रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए वार्न किया है कि आपको आने वाले वक्त में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपके इलेक्शन कैंपेन के बीच में एक बार आप पर असैसिनेशन अटैक हुआ था, हो सकता है कि यह असैसिनेशन अटैक दोबारा हो और शायद आपकी जान लेने की कोशिश भी की जाए। अगर आप लोगों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के कैंपेन को रेगुलरली फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन पर एक गोली चलाई गई थी और वो गोली इत्तेफाकन उनके कान को छू कर निकली थी। यहां पर व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत स्मार्ट लीडर है, वो जानते हैं कि उन्हें इन तरीके की सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। लेकिन फिर भी पुतिन ये वार्न करते हुए कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि अब आपको और ज्यादा सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट शायद आप पर दोबारा भी हो सकता है। और ये बात पुतिन ने कही जब वो कजाकिस्तान में एक स्पीच दे रहे थे। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की एक मिसाइल के बारे में भी बात की, जिसे हम ओरेशनिक मिसाइल के नाम से जानते हैं, जो रशिया ने यूक्रेन की कैपिटल कीव की ओर डिप्लॉय कर रखी है। और यहां पर रशिया का यह कहना है, व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में फरवरी 2022 से जब वॉर शुरू हुआ था, तो अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका की सरकार में आए हैं तो शायद अब डोनाल्ड ट्रंप एक मैच्योर स्टेप लेंगे और रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसको रुकवाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने जो ओरेशनिक मिसाइल की यहां पर बात की है, क्या उसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? अमेरिका की अभी जो स्टेबिलिटी है वो काफी हद तक हिली हुई है, चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें या फिर डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। इन सब चीजों का ग्लोबल पॉलिटिकल पावर पर क्या इफेक्ट या इंप्लीकेशन होगा, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के इन स्टेटमेंट को हम ढंग से समझें उससे पहले आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए जो अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके के फाइनेंशियल हर्डल्स की वजह से, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए चहल एकेडमी 50% स्कॉलरशिप ऑफर लेकर आया है। आपको सिर्फ NK50 कोड का इस्तेमाल करना है और आपको चहल एकेडमी के लाइव लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, जिसमें आपकी जीएस के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होगी, वो भी सिर्फ 49,999 रुपीज में। और अगर उन्हीं लाइव लेक्चर्स को आप रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो सेम कोड यूज करके आपको एक्सेस मिल जाएगा सिर्फ 19,999 रुपीज में। तो जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाइए और अपने आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करिए। खैर, अब हम लोग वापस आते हैं यहां पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो यहां पर स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बेसिकली बोला है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि वो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है और उन्हें पता है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर को रुकवाने में अब डोनाल्ड ट्रंप जो है कोई ना कोई अटेम्प्ट करेंगे और एक बहुत अच्छा मैच्योर्ड जो स्टेप है वो दिखाएंगे। क्योंकि कजाकिस्तान में व्लादिमीर पुतिन जब ये बात कह रहे थे तो पुतिन ने एक और चीज यहां पर कही कि रशिया की जो ओरेशनिक मिसाइल है उसको कीव के ऊपर, यानी कीव की तरफ जो यूक्रेन की कैपिटल है उस पर यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और ये जो बेसिकली एयर डिफेंस है ओरेशनिक का, ये अनस्टॉपेबल है, इसको बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता है। अब दिक्कत ये हो गई है कि जो व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से जो रशिया यूक्रेन वॉर की जो टेंशन है या फिर ग्लोबल लेवल पर इस वॉर की वजह से जो टेंशन चल रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहां पर इस वार्निंग के बीच में ही जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया व्लादिमीर पुतिन ने, तो यानी इसका मतलब यह है कि व्लादिमीर पुतिन एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हो सके तो इस वॉर को पर्टिकुलरली रोकने की कोशिश करिए। अब अगर हम लोग यहां पर इसकी रिसेंट स्टेटमेंट में हम लोग ये देखें कि जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने जब इस स्टेटमेंट के बारे में बात की है, तो इसका मतलब यह है कि वो ये जानते हैं कि अगर ये मिसाइल बेसिकली डिप्लॉय की जाएगी तो ग्लोबल लेवल पर जो टेंशन है वो काफी ज्यादा और बढ़ने वाली है। और स्पेशली उन्होंने ये बोला है कि ये जो उनकी ओरेशनिक मिसाइल है वो काफी हद तक एडवांस है, यानी कि जब भी कोई अर्जेंसी की सिचुएशन रशिया यूक्रेन वॉर में देखने को मिलेगी वो इसका इस्तेमाल करने से नहीं बचेंगे। और अगर दुनिया चाहती है कि इसका इस्तेमाल न किया जाए तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का इनडायरेक्टली यहां पर यह कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो डिप्लोमेसी है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब अगर हम लोग यहां पर इंप्लीकेशंस की बात करते हैं
तो सबसे पहले हम लोग को यहां पर अमेरिका की जो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है उसकी बात करनी पड़ेगी। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कहा कि भाई अमेरिका जो है अभी डोमेस्टिक लेवल पर, नेशनल लेवल पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट थे, फिर सरकार बदल गई, जो बाइडेन आ गए, अब दोबारा लगा था कि जो बाइडेन की पार्टी की है वही दोबारा से कमला हारिस प्रेसिडेंट बनेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जीत गए। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन में बहुत ज्यादा आगे जा रहे थे तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी हमको देखने को मिला है। यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा यहां पर अमेरिका में फिलहाल देखने को मिल रही है। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं अमेरिका में वो काफी ज्यादा वल्नरेबल हमें देखने को मिल रही है। प्लस व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि जब यूएसए राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर इस तरीके से इनस्टेबल हो जाता है तो उसका असर ग्लोबल स्टेबिलिटी पर बिल्कुल पड़ता ही है। इसके अलावा दूसरा एक इंप्लीकेशन हमें इस मिसाइल के थ्रेट का ये देखने को मिलता है कि ये मिसाइल को जब बेसिकली डिप्लॉय किया गया है कीव के टुवर्ड्स, कीव की ओर, तो यानी कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है आने वाले वक्त में शायद बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है तो इकोनॉमिक जो इफेक्ट है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन पे के लेवल पे जो जियोपॉलिटिकल इफेक्ट है वो दूसरे देशों पर पड़ेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है पड़ेगा। यानी कि ये जो बेसिकली रशिया और यूक्रेन के बीच की टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है इंटरनेशनल लेवल पर, ये शायद आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब ये जो बेसिकली अनस्टॉपेबल एयर डिफेंस मिसाइल की बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, यानी कि ओर्शेनिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, उसमें सीधी सी बात हमें यहां पर यह नजर आ रही है कि रशिया भी दूसरे देशों की तरफ जो आर्म रेस है, यानी हथियारों की जो दौड़ है, उसमें शामिल हो चुका है, क्योंकि हर देश अपने डिफेंस सिस्टम के नाम पर कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उसके देश के पास सबसे ज्यादा एडवांस्ड हथियार होने चाहिए जिसको कोई ना रोक पाए और जो किसी के भी बस का ना हो। यानी कि जो आर्म कंट्रोल अग्रीमेंट है उसके तहत कहीं ना कहीं ये सिनेरियो जो है हमें देखने को मिल रहा है। और यहां पर यह भी समझा जा सकता है कि अगर मिसाइल डिप्लॉय हो रही है तो आने वाले वक्त में रशिया की मिलिट्री और ज्यादा कहीं ना कहीं यूक्रेन के बॉर्डर पर डिप्लॉय की जा सकती है। यानी कि जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है वो यहां पर और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि रशिया जितना ज्यादा यहां पर यूक्रेन को अटैक करेगा उतना ज्यादा ही नेटो और नेटो के मेंबर्स के साथ रशिया के रिलेशंस यहां पर बिगड़ते जाएंगे। तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर वॉर रुकवानी है तो आप नेगोशिएट कर लीजिए और रशिया के जो रिलेशन है नेटो के साथ उसको आप ठीक करने में यहां पर कहीं ना कहीं मदद बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा एक और चीज है जो हमें यहां पर समझनी होगी कि अगर यहां पर रोल ऑफ डिप्लोमेसी की हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है या OSCE जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बेसिकली यहां पर बातचीत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी रशिया, यूक्रेन और नेटो के बीच में। यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से ही इस वॉर को खत्म किया जा सकता है, प्लस सीज फायर लगाया जा सकता है। एक और चीज यहां पर यह जरूरी है कि अगर वॉर रुकवाना है तो इन दोनों देशों को एक दूसरे पर जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा बेसिकली बढ़ाना पड़ेगा। जो मेडिकल एड है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया जा सकता है, ह्यूमैनिटेरियन एयर कॉरिडोर्स का यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तभी यहां पर ये जो वॉर है डिप्लोमेटिक तरीके से रुक पाएगा, ट्रस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिल्डअप हो पाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर हम लोग स्टार्ट नेगोशिएशन की बात करें, दैट इज स्ट्रेंथनिंग आर्म कंट्रोल अग्रीमेंट, तो अगर स्टार्ट नेगोशिएशन भी यहां पर आ जाता है, यानी कि किस देश को कितने ज्यादा मिसाइल या हथियार बनाने चाहिए, कहां पर किसका डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अगर हमें कोई अग्रीमेंट मिले देखने को इंटरनेशनल लेवल पर, तब भी ये जो आर्म रेस की प्रॉब्लम है इसको काफी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे हमें सिर्फ ये बात समझ में आ रही है कि वॉर को अगर रोकना है, खत्म करना है, बंद करना है, तो उसे आप सिर्फ वॉर से ही खत्म नहीं कर सकते, आपको उसे बेसिकली डिप्लोमेसी से यहां पर पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि डिप्लोमेसी का जब यहां पर रोल हमें देखने को मिलेगा वॉर के बीच में, तो जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। अदरवाइज ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में इसी तरीके से चलते रहेंगे। प्लस इस वॉर को रोकने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ाने के लिए मल्टीलेटरल लेवल पर कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे। सिर्फ यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं चलेगा, लेकिन G20 जैसे प्लेटफॉर्म पर भी हमें इन वॉर के एड्रेस को पूरी तरीके से लेकर आना पड़ेगा। साथ ही साथ दुनिया की जो मेजर पावर्स है, चाहे वो यूएस हो गई या फिर रशिया हो गए या फिर चाइना हो गए, और हम तो इंडिया भी मानेंगे ऑब्वियसली, इजराइल हो गए, ये इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर पीस टॉक जो है डायलॉग के थ्रू समझानी पड़ेगी, तभी जाकर ये वॉर
रुक पाएगा, अदरवाइज ये वॉर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब ये वॉर फरवरी में शुरू हुआ था, हम सभी लोगों ने सोचा था कि ये वॉर शायद 1-1.5 महीने चलेगा, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन को पूरी तरीके से क्रश कर देगा। 3 महीने बाद इस वॉर को पूरे 3 साल हो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिचुएशन वहीं की वहीं है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार यहां पर इलेक्ट होकर आए हैं तो क्या वो अपनी डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स से इस वॉर को रुकवाने की कोशिश करेंगे, या फिर नेटो और यूक्रेन का साथ देते हुए इस वॉर को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और रशिया के साथ जो उनकी राइवलरी चल रही है उसको और शार्पन करेंगे, या फिर यहां पर एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म सेट करेंगे जिससे कि ये वॉर फाइनली रुक सके। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसको आंसर करने की। The recent statements by Vladimir Putin highlight global power dynamics, including concerns over US domestic politics, the Ukraine conflict, and the use of advanced missile system. Analyze the implication of these developments on international peace and security, with a focus on the role of diplomacy and dialogue in mitigation such tension. यानी कि सवाल आपसे यह पूछा गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कजाकिस्तान की स्पीच में जो यूएसए के जो डोमेस्टिक बेसिकली इंस्टेबिलिटी उसके बारे में बात की, यहां पर यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, जो मिसाइल चल रही है या फिर जो आर्म रेस है उसके बारे में बात की, और जो डिप्लोमेटिक तरीके से यहां पर वॉर को रुकवाया जा सकता है उसके बारे में बात की। इस पर आपका क्या कहना है और ग्लोबल टेंशन इससे किस तरीके से खत्म की जा सकती है? और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट को और आसान भाषा में क्लियर कर सके और आपकी एग्जाम क्रैक करने में मदद कर सके, तो उसके लिए चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि हम इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा से ज्यादा दे सके। दिस इज अरूप ऑफ दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।